Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला इस वबा से निजात दे दें और उस दुआ का भी एहतमाम करते रहिए जो इक़रा निज़ाम सिस्टम यानी निज़ाम तालीम से आपको मिला था और हम उसको रोज़ाना दुआ आगाज़ में पढ़ रहे थे सूरह फातिहा और सूरह यासीन। इसको ज़रूर याद रखिए, अपने घरों में भी इसका एहतमाम कीजिए और अपने मुंसलिक आपके जितने लोग हैं उनको भी बताइए। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट के वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 4। हमने यूनिट नंबर 4 सेकेंड टर्म का स्टार्ट कर दिया, यानी सेकेंड टर्म में हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 4 है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन फ्रॉम दिस, यानी हमने एक उसका पैराग्राफ ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ बन रहा है तो उसको हमने पढ़ भी लिया और एक्सप्लेनेशन भी उसकी आपने जान ली। स्टूडेंट्स, देन आई विल कंटिन्यू इट। हम इसको इंशाल्लाह उसको फिर पढ़ेंगे और आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमें कि अगर आप हमारे साथ साथ इसकी रीडिंग भी करें, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव ओपन इट। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक है, अभी तक जितना हमने इसको पढ़ा है उसमें मैंने आपको वैल्यू ऑफ लेबर बताया। एंड आई हैव 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। जब जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके मेरे पास 3 सवालात हैं। सो आई होप यू विल गिव मी द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायरी राइटर? क्या नाम था उस डायरी राइटर का? यस, the name of the diary writer is शाबान, है ना? शाबान नाम था ना जी। On which day and date did he write his diary page? उसने किस डेट को और किस दिन उसने डायरी का पेज लिखा है? Yes, the day was Monday and the date was 2 फरवरी 2017। अच्छा, ये जो इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, आपको तो इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया ना। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज़ ही फ्रॉम, यानी वेयर इज़ शाबान फ्रॉम? शाबान का ताल्लुक़ कहाँ से था? यस, ही इज़ फ्रॉम बदीन सिंध। ही इज़ फ्रॉम बदीन सिंध, यानी इसका ताल्लुक़ बदीन सिंध से है। स्टार्टिंग अनदर पैराग्राफ, वी हैव व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस पैराग्राफ्स। आपको याद होगा कि उसके वालिद ने एक मिल्क शॉप के ओनर से बात की थी कि वो वहाँ पे शाबान जो है कुछ आवर्स के लिए काम करे। और कितने आवर्स के लिए वो रोज़ाना काम करे? यस, 2 आवर्स। अब देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या है। My father told him that I would not work on Sundays and public holidays. The owner is a nice man. He agreed and said that young people should also have time to play with their friends. I am feeling very happy. Now I too can help my parents in making our lives better by earning some money. Mother says that when we keep ourselves busy, we stay away from bad company and bad habits. Father believes that we should work hard and honestly. My boss says if I work hard, I can have a milk shop of my own when I grow up. Inshallah, one day I will have my own shop besides my dream job of computer engineer. But everybody at home is not happy. My grandmother is upset with my parents for making me work. She says I am only 11 years old and that I should play more. So grandfather told her that I can play with my cousins and friends on Sundays and other holidays. Every day after dinner and Isha prayers, I go to bed early to get up early.
I am busy, but I am glad. I am a helper and a trainee. I am learning how to set yogurt in a clay pot. So I will be able to make yogurt for my family very soon. Also, I am happy because with the earnings from my job, I will save enough money to buy myself a computer, and I am waiting for the day when I will be a computer engineer. It's 9:30 in Badin. Now I am off to bed. जैसे स्टूडेंट्स अब हम इसके एक्सप्लेनेशन आपके सामने करते हैं. अच्छा, एक चीज़ जो हम हमेशा कहते आए हैं कि आपके लिए जो नए वर्ड्स हों उसको आप हाईलाइट करते जाइए. नॉट स्टार्ट हाईलाइट द वर्ड्स फ्रॉम द बिगनिंग. जी स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं, ठीक है. सो यू विल ऑल्सो हाईलाइट दीज वर्ड्स. आप इसको कीजिएगा. और डिक्शनरी जो है, आपको हमेशा से हमने कहा है कि डिक्शनरी से मीनिंग्स फाइंड आउट कीजिएगा. इज इट? डिक्शनरी से आपको, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में भी आपको यही कहा था कि डिक्शनरी, यू शुड हैव अ डिक्शनरी. अच्छा, हर बच्चे के पास इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको हेल्प होगी मीनिंग्स को फाइंड आउट करने में और समझने में. इस डायरी एंट्री वाले पैराग्राफ से हमने आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं. आप भी इनको हाईलाइट कर लीजिएगा. और पीछे जो उसकी इंट्रोडक्शन थी शाबान की, so here you can see 1 2 3 4 words. ओके, इसको भी कीजिएगा. इंशाल्लाह आपको पता चलेगा मीनिंग्स. वैसे तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था आपको, फिर भी मीनिंग्स, वोकैबुलरी देखें, जितनी इन्हांस करेंगे, जितना याद करेंगे, जानेंगे ना, सो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, लेट्स सी एंड लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग पैराग्राफ्स. जो पैराग्राफ हमारे रह गए थे, इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. उसमें भी आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स पता चल जाएंगे. माई फादर टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट वर्क ऑन संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज. माई फादर टोल्ड हिम, किससे कहा था? जी, ओनर ऑफ द मिल्क शॉप को कहा था कि दैट आई वुड नॉट वर्क, कि मैं काम नहीं करूँगा ऑन संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज़, इतवार जो आते हैं महीने के उसमें, और पब्लिक हॉलीडेज़ जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त की छुट्टी आती है, 12 रबीउल अव्वल की आती है, इस तरह के जो पब्लिक हॉलीडेज़, वो पब्लिक हॉलीडेज़ कहलाते हैं. तो ऐसी छुट्टियों में भी वो काम नहीं करेगा, यानी मैं काम नहीं करूँगा. द ओनर इज़ अ नाइस मैन. मालिक, मिल्क शॉप का मालिक बहुत अच्छा आदमी है. ही अग्रीड एंड सेड दैट यंग पीपल शुड ऑल्सो हैव टाइम टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स. उसने कहा, वो इस पर राज़ी हुआ. एंड सेड, उसने कहा कि जो छोटे बच्चे या जो उस उम्र के होते हैं जिसमें खेल कूद ज़रूरी होता है ना, यंग पीपल यानी छोटे जो लोग हों या बच्चे हों, शुड ऑल्सो हैव टाइम टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, के उनके पास शुड, आपको याद है फर्स्ट टर्म में हमने शुड और मस्ट भी पढ़ा था. शुड यानी कोई काम करना चाहिए. तो इसने कहा कि यंग पीपल शुड ऑल्सो हैव टाइम टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, के छोटे बच्चों को या लड़कों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का वक्त होना चाहिए. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. नाउ आई टू कैन हेल्प माई पेरेंट्स इन मेकिंग आवर लाइफ बेटर बाय अर्निंग सम मनी. नाउ आई टू कैन हेल्प माई पेरेंट्स, अब मैं अपने वालिदैन की मदद कर सकता हूँ. कैन हमने ये भी पढ़ा था कि कैन इज शोज़ इन ग्रामर बुक. यू कैन ऑल्सो, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट कैन क्या करता है? कैन शो करता है एबिलिटी को. इज इट क्लियर क्लास? ओके, मैं अपने वालिदैन की मदद कर सकता हूँ. क्या करने के लिए? ये इन मेकिंग आवर लाइव्स बेटर, अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं यानी जिससे हम गुजर बसर कर रहे हैं, तो उसमें उन बेहतरी लाने के लिए मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ. बाय अर्निंग, अर्निंग कमा के, कमाना. सम मनी, किस तरह मैं अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की मदद कर सकता हूँ कि मैं भी जब थोड़ा जिस शॉप पे मैं बैठता हूँ वहाँ से अर्निंग करूँगा तो फिर मैं अपने वालिदैन को हेल्प कर सकता हूँ, उनको कुछ पैसे देकर. सम मनी. मदर सेज दैट व्हेन वी कीप आवरसेल्व्स बिजी we stay away from bad company and bad habits.
अम्मी कहती हैं कि अगर हम मसरूफ़ रहें, बिज़ी मसरूफ़ रहें, ओके वन वर्ड आई हैव टू अंडरलाइन इट, ये एक और वर्ड आपके पास आ गया जी, हाईलाइट, अगर इस वर्ड हमने हाईलाइट कर दिया। अगर अम्मी कहती हैं कि अगर हम अपने आप को मसरूफ़ रखें, बिज़ी मसरूफ़ रखें, वी स्टे अवे दूर रहते हैं, स्टे अवे मीन्स दूर रहते हैं, फ्रॉम बैड कंपनी एंड बैड हैबिट्स, बुरी सोहबत से और बुरे मशगूलियत, यानी कोई भी काम या कोई आदत या कोई भी ऐसी काम जो बुरा हो, जो अच्छा ना हो, ठीक है, गलत हैबिट्स जिसको बैड हैबिट्स कहते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि हम उनसे बच सकते हैं या हम उनसे दूर रह सकते हैं। फादर बिलीव्स दैट वी शुड वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, अब्बू क्या कहते हैं, अब्बू का यकीन है, अब्बू का इस बात पर यकीन है कि अगर हमें करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत से काम करना चाहिए, एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से। स्टूडेंट्स, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देते हैं। हदीस से साबित है कि ईमानदारी से काम, क्योंकि वो भी क्या था, अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे, है ना। तो हम बहैसियत मुसलमान हमें इस तरह ज़रूर सोचना चाहिए और अपने कामों में मेहनत और ईमानदारी लाजिम कर लेना चाहिए। माई बॉस सेज, बॉस कौन था जी, ओनर ऑफ द मिल्क शॉप। बॉस किसको कहते हैं, बॉस जो कि कोई आपको काम का ऑर्डर करता है या कोई आप जिसके अंडर काम कर रहे होते हैं। इफ़ आई वर्क हार्ड, बॉस कहते हैं इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूँ, आई कैन हैव अ मिल्क शॉप ऑफ माई ओन व्हेन आई ग्रो अप। मेरे बॉस कहते हैं अगर मैं मेहनत से काम करता हूँ तो मैं भी एक मिल्क शॉप यानी दूध की दुकान मेरी अपनी, माई ओन, मेरी अपनी भी हो सकती है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। इंशाल्लाह one day I will have my own shop besides my dream job of computer engineer. इंशाल्लाह, शाबान, इंशाल्लाह, देखें इंशाल्लाह का वर्ड कब यूज़ होता है, जब हमारे पे कोई डिज़ायर हो, हमारी कोई ख्वाहिश हो, कोई काम हमारा भी हुआ नहीं है लेकिन हम अल्लाह से मदद चाहते हुए कहते हैं कि अल्लाह, यकीनन अल्लाह हमारी मदद इस पर करेंगे, और हमें ये सुन्नत को प्रमोट करना चाहिए। और छोटी सी भी बात अगर हमारी कोई पूरी करनी हो या हमें कुछ चाहिए तो फिर इंशाल्लाह का लफ्ज़ हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है इंशाल्लाह वन डे आई विल हैव माई ओन शॉप, इंशाल्लाह मेरा भी कभी ना कभी, यानी मेरी जो ख्वाब है कि मेरी भी एक शॉप होगी, बिसाइड्स माई ड्रीम जॉब ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, यानी मेरा ख्वाब क्या है, मेरा ख्वाब है कंप्यूटर इंजीनियर बनने का, उसके साथ साथ मेरी भी अपनी एक मिल्क शॉप होगी। स्टूडेंट्स, इस लाइन से हमें क्या समझ में आया, इस लाइन से हमें समझ में आया कि कोई काम छोटा नहीं होता। अब उसके डिज़ायर है, अब मैं ये सोचूं कि जी मैं इंजीनियर बनेंगे तो मैं शॉप कैसे वो करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को हमें हमेशा दरगुजर करना चाहिए, ठीक है। तो एक मिल्क शॉप के साथ एक इंजीनियर होना कोई बुरी बात नहीं है, तो उसने इस बात को यहाँ पे वाजे कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, बट एवरीबडी एट होम इज़ नॉट हैप्पी, एवरीबडी, हर एक, लेकिन हर एक मेरे घर में खुश नहीं है। वजह क्या है, माई ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंड मदर आपको याद है ना, आपको प्रेप में भी इस तरह से ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, मैटर्नल ग्रैंड मदर यानी नानी। खैर ऑब्वियस है, मोस्टली दादी और दादा ही घर में रहते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ अपसेट विद माई पेरेंट्स फॉर मेकिंग मी वर्क, मेरी दादी जो हैं बहुत अपसेट हैं। अपसेट उदास होना या परेशान होना या अच्छा महसूस ना करना। विद माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन से थोड़ी सी वो समझें वो नाराज़ भी हैं या परेशान भी हैं। क्यों, फॉर मेकिंग मी, मुझे जो उन्होंने काम पे लगा दिया, फॉर मेकिंग मी वर्क। शी सेज़ आई एम ओनली 11 years old and that I should play more,
उनका कहना है, वो कहती हैं कि मैं सिर्फ 11 साल का हूँ और मुझे खेलना, बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए। सो ग्रैंडफादर यानी दादा ने क्या टोल्ड हर, दादा ने क्या कहा उनको, दैट आई कैन प्ले विद माई कज़न्स एंड फ्रेंड्स ऑन संडेज एंड अदर हॉलीडेज़। उन्होंने एक समझाया होगा दादी को कि मैं खेल सकता हूँ कज़न्स के साथ और दोस्तों के साथ संडेज़ को और अदर हॉलीडेज़ को। ऐसे एवरी डे आफ्टर डिनर एंड इशा प्रेयर्स, हर दिन रात के खाने के बाद और नमाज इशा के बाद, आई गो टू बेड अर्ली टू गेट अप अर्ली। देखिए बच्चों, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, क्योंकि मोस्टली क्या है, हम लोग देर से सोते हैं, फिर हमारी फजर की नमाज़ें निकलती हैं, फिर हम देर से उठते हैं और इससे क्या है, बरकत भी उठती है और अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो ये बच्चे की हैबिट कितनी ज़बरदस्त है। इससे क्या है कि हैबिट उसकी ये बन गई कि आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोता हूँ, बिस्तर पे जाता हूँ, टू गेट अप अर्ली, ताकि मैं जल्दी उठ जाऊँ। आई एम बिज़ी बट आई एम ग्लैड, मैं मसरूफ़ तो हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। आई एम हेल्पर एंड ट्रेनी, आई एम ए हेल्पर एंड अ ट्रेनी, मैं मददगार भी हूँ और सीख भी रहा हूँ। ज़ेर तरबियत, ट्रेनी ज़ेर तरबियत होना, सीखना, सीखने वाला। आई एम लर्निंग हाउ टू सेट योगर्ट, अच्छा मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ कि दही कैसे जमाई जाती है, जमाया जाता है या जमाई जाती है, एनीवेज। इन अ क्ले, किसी भी पॉट में, क्ले जो है वो मट्टी के बर्तन को कहते हैं। ओके, आई ऑल्सो हाईलाइटेड द वर्ड क्ले। ओके, क्ले पॉट, मट्टी का बर्तन। सो आई विल बी एबल टू मेक योगर्ट फॉर माई फैमिली वेरी सून, मैं दही जमाना या दही बनाने के बहुत जल्द अपनी फैमिली के लिए मैं उसको सीख जाऊंगा या मैं जान जाऊंगा या मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए दही जमाऊं। दही बनाना नहीं होता, यूजुअली दही को हम जमाते हैं ना। ओके, ऑल्सो आई एम हैप्पी बिकॉज विद द अर्निंग्स फ्रॉम माई जॉब। ऑल्सो आई एम हैप्पी, मैं क्यों खुश हूँ, मैं और क्यों खुश हूँ, बिकॉज विद द अर्निंग्स, जो मैं कमाता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम माई जॉब, अपनी काम से जो मैं कमाता हूँ, आई विल सेव इनफ मनी फॉर टू बाय माई सेल्फ अ कंप्यूटर, कि मैं उसमें से कुछ पैसे बचाऊँगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, टू बाय माई सेल्फ अ कंप्यूटर, अपने लिए एक कंप्यूटर ले लूँगा अपनी सेविंग से। एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का, व्हेन आई विल बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, के जब मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊँ। इट्स 9:30 इन बदीन, नाउ आई एम ऑफ टू बेड, 9:30 हो चुके हैं, अब 9:30 हैं बदीन में इस वक्त, और आई एम ऑफ टू बेड, अब मैं बिस्तर पर हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क नोट डाउन कीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है, रीड द चैप्टर, दोबारा से आप चैप्टर को पढ़ेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको भी जहन में लाएंगे, एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स, जो हमने हाईलाइट वर्ड्स किए हैं उनकी मीनिंग्स ढूंढेंगे, एंड नोट देम, उनको लिखेंगे कहाँ पर, एंड राइट देम, नोट देम इन अ सेपरेट पेपर, एक रफ पेपर लीजिएगा, उस पर उसकी मीनिंग्स को फाइंड आउट कीजिएगा, एंड ट्राई टू फाइंड आउट बोथ इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट, यू हैव अंडरस्टूड इट, आप इस काम को करेंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से हमारे लिए भी और अपने लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।